नमस्कार दोस्तों, आज से फिर आपकी कक्षा में स्वागत है। आज हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करने जा रहे थे। कल हमने संधि का प्रकरण शुरू किया था और आज हम आते हैं स्वर संधि पर। सबसे पहले जानेंगे कि स्वर संधि है क्या, इसके कितने प्रकार हैं और फिर इस संधि कैसे होती है। तो हम जानेंगे कि स्वर संधि, पहले हम जानें स्वर संधि क्या है। मैंने कल आपको बताया था, स्वर का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय मधवालय, मधु प्लस आलय क्या बन गया, मधवालय। हाँ, अब हम चलते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए हैं। इसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और अपना 5वां है अयादि संधि। इस प्रकार हमारे स्वर संधि के 5 भेद हुए। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है क्या कि जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री, जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री के परे, ए ई उ री के परे ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री समान स्वर आए तो दीर्घ वाला आ ई उ री रूप बन जाता है। जैसे जीव प्लस आत्मा क्या बन गया, जीवात्मा। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, देख लीजिए इधर। ये इसकी ट्रिक है कि यदि कहीं भी आपको बड़ा आ और बड़ी ई और उ, ये कहीं भी यदि कोई उसमें शब्द में आ रहे हैं तो मान लीजिए वहाँ कौन सी है, दीर्घ संधि है। अधिकतर बड़ी मात्रा वाले में दीर्घ संधि होती है। और इसके उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ब्रह्मा प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मा आ प्लस ए बराबर ब्रह्मास्त्र हो गया। ऐसे ही जैसे अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट अभिष्ट बन गया। जैसे बड़ी का लेते हैं हम, परी प्लस इच्छा परीक्षा, परी प्लस इच्छा क्या बन गई, परीक्षा। कपि प्लस ईश क्या बन गया, कपीश। ऐसे नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, जानकी प्लस ईश जानकीश, मही प्लस ईश महिष। और हम देखते हैं जैसे नैन अभिराम नैनाभिराम, नैन अभिराम नैनाभिराम। आगे हम ऊ के देखते हैं। जैसे बहु प्लस उद्देश्य बहुउद्देश्य, बहु प्लस उद्देश्य क्या बनेगा, बहुउद्देश्य। सु प्लस उक्ति क्या बनेगा, सुक्ति। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। ऐसे हम बड़े ऊ का देखते हैं। भू प्लस उक्ति भुक्ति, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। सरयू प्लस ऊर्जा सरयू प्लस ऊर्जा सरयूर्जा या सरयू प्लस उर्मी सरयूर्मी। इस प्रकार हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हुए। अब आगे हम चलते हैं गुण संधि। इसकी एक छोटी सी पहचान मैंने बताई है। अधिकतर है ना, जो हमारे शिरोरेखा होती है उसके ऊपर देखना पड़ता है कि एक मात्रा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मात्रा होती है। जैसे मैंने आपको बताया, देखो महेंद्र, महा प्लस इंद्र एक मात्रा है। महोदय, इसमें भी ओ की एक मात्रा है। इसमें ए की और ओ की मात्रा पाई जाती है गुण संधि में अधिकतर। ए आ के परे यदि ई ऊ और री आता है तो ई की जगह ए हो जाता है और ऊ की जगह ओ हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे इतर प्लस इतर इतर इतर। ये किसके उदाहरण है, गुण संधि के। गुण संधि की परिभाषा हम देखते हैं। वैसे यदि ए आ के परे ई ऊ री हो तो, ए आ के परे ई ऊ री हो तो ए आ और ई का ए आ व ऊ का ओ और ए आ व री का अर हो जाता है। जैसे स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। भारत प्लस इंदु भारतेंदु, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। आगे हम देखते हैं जैसे प्रे प्लस इच्छा प्रेक्षा, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र।
आगे और देखते हैं हम, जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक, वीर प्लस उचित वीरोचित, फसल प्लस उत्पादक फसलोत्पादक। ये सब किसके गुण संधि के ही हैं। सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा, महा प्लस उदय महोदय, करुणा प्लस उत्पादक कर्णोत्पादक, क्षुधा प्लस उत्तेजन क्षुधोत्तेजन। तो इन सब में क्या आई है, ए की और ओ की एक मात्रा इसमें ऊपर आती है। ये ध्यान रखना है, गुण संधि की मेन पहचान है। जैसे दीर्घ की मैंने बताई बड़ी मात्रा है, तो गुण संधि की एक मात्रा होती है ए की और ओ की। अगला आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दो मात्राएं पाई जाती हैं ऊपर, जैसे एक एक तो बड़े ए की मात्रा और औ की मात्रा। ये यदि कहीं भी दिख जाए तो आंख मीच के कर देना, वृद्धि संधि है। गुण में तो एक एक मात्रा आएगी और वृद्धि में दो दो मात्रा आएंगी। तो इनकी हम जैसे परिभाषा जान लेते हैं। यदि ए आ के परे ए आ के परे ए और ओ हो तो ए आ व ए आई का आई और ए आ व ओ का औ हो जाता है। द्वारा देखिए, यदि ए आ के परे ए आई आए और ओ औ हो तो वहाँ ए आ व ए आई का आई तथा ए आ व ओ का औ हो जाता है। आया समझ। ए आ के परे ए और ओ हो तो ए की जगह तो आई हो जाएगा और ओ औ की जगह औ हो जाएगा। ये है। तो दो मात्रा आती हैं इसमें, मैंने आपको उदाहरण बताया था अभी। और उदाहरण में जैसे बता देती हूँ आपको, हित प्लस एशी हितेशी, तथा प्लस एव तथैव, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, मत प्लस एक मतैक्य, परम प्लस ओदन परमोदन, भाव प्लस औदार्य भावोदार्य, मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि। ये सब किसके उदाहरण है, वृद्धि संधि के ही है। महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओज महोज, एक प्लस एक एक। और जैसे वसुधा प्लस एव वसुधैव, तथा प्लस एव तथैव, ये सब वृद्धि के ही है। गंगा प्लस ओघ गंगोध, महा प्लस ओक महोक। इस प्रकार हमारी वृद्धि संधि पूरी होती है। अगले चलते हैं हम यण संधि। यण संधि की ट्रिक देख लीजिए पहले। ये व रेले के पहले आधा अक्षर आए, ये व रे के पहले यदि कोई आधा अक्षर दिख जाए, जैसे स्वागत है तो व से पहले आधा अक्षर स है, ऐसे ये के पहले भी कोई आधा अक्षर हो, रे के पहले भी कोई यदि आधा अक्षर आपको दिख जाए तो मान आँख बंद करके यण संधि भर देना है आपको। और हम इसकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं कि यदि ई ऊ री के परे कोई भिन्न स्वर आए, ई ऊ री के परे कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है तथा री का रे हो जाता है। री का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो इसका क्या आता है विशेष रूप से, मैंने आपको बताया ये व रे बनने के पश्चात इनके आगे जो स्वर आता है उसका इसमें सगाम हो जाता है, समागम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था सु प्लस आगत स्वागत, अति प्लस अल्प अत्यल्प, इति प्लस आदि इत्यादि, वी प्लस आयाम व्यायाम, अभि प्लस आगत अभ्यागत, नी प्लस उपकार न्यूपकार, नी प्लस उन न्यून। ये सब किसके उदाहरण है, यण के ही हैं। अति प्लस उष्ण अत्युष्ण, प्रति प्लस ऊष बड़ा ऊष आएगा प्रत्युष, ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त। ये सभी अपने इसी के उदाहरण चल रहे हैं वृद्धि के, इसके यण के। और आपने जैसे बता देती हूँ मैं, मधु प्लस आलय मधवालय, साधु प्लस आचरण साधवाचरण, ये सब यण के ही हैं। अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस इक्षण अणुवीक्षण, अनु प्लस इच्छा अणुवीक्षा, अनु प्लस ऐषणा अण्वेषणा, गुरु प्लस ऐशक गुरुवेशक, अनु प्लस ऐशन अन्वेषण, धातु प्लस इक धात्विक। और री के आपको बता देती हूँ, जैसे पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, ये भी इसमें आते हैं रे वाले। मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, मात्र प्लस आनंद मात्रानंद। और भी है जैसे पितृ प्लस उद्धार पितृुद्धार, मातृ प्लस उद्धार मातृुद्धार,
इस प्रकार हमारी यण संधि होती है। आगे चलते हैं हम अयादि संधि। और मैंने अयादि संधि का बताया था कि देखना ए आई ओ औ की मात्रा इसमें नहीं आती है। अयादि संधि में देखकर ए आई ओ औ की कभी मात्रा नहीं आती है। अधिकतम अक्षर होते हैं वो 3 शब्द के होते हैं, जैसे धावक है, नायक है, पवन है, नयन है। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक के आधार पर मैंने आपको बताया है। पेपर में आपको तुरंत ऐसे ही पहचान लेना है आप, जिससे तुरंत आपका कर सकें। आगे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, इसकी परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा। यदि ए आई ओ औ के परे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय और आई का आय और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। क्या बताया यदि मैंने कि यदि ए आई ओ औ के परे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का तो ए हो जाता है, आई का आय हो जाता है और ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। इस प्रकार हमारी अयादि संधि पूरी होती है। और अयादि संधि के मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे वी प्लस नेक प्लस अक ऐसे बना है विनायक, तो विनय प्लस अक हो जाएगा विनायक का। आगे जैसे और बता देती हूँ मैं, ने प्लस अन नयन, छे प्लस अन चयन, से प्लस अन शयन। और वैसे इसके सब पहचाने जैसे धावक, नायक, पवन, नयन सीधे सीधे आप पहचान सकते हो। शायक, गायन, ये सब इसी के उदाहरण हैं और तुरंत आप इससे पहचान लोगे। पवन, हवन, भवन, भवती। जैसे हवन है हो प्लस अन, पवन पो प्लस अन, भो प्लस अति, भवती। ये सभी इसी के उदाहरण हैं। जैसे सो प्लस अक शावक, भो प्लस अना भावना, पो प्लस अन पावन। और भी जैसे नो प्लस इक नाविक, नो प्लस इका नाविका, भो प्लस उक भावुक। ये सब हमारे हुए अयादि संधि के। इस प्रकार दोस्तों आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट हुई। और जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे ध्यान दीजिए। फिर भी 1% कोई समझ नहीं आए तो आप नियम को थोड़ा देख जाइए। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। और इसलिए दोस्तों आपको वो कैसी लगी क्लास कमेंट्स करके बताइए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें, फॉलो करें, पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।